नमस्कार, हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के एक गांव सफ़ीपुर में हैं और ये जो इलाका है ये गौशाला का इलाका है। पहले ये गौचर हुआ करता था जहां गायें चरा करती थी। अब इसको सरकार ने घेर करके गौशाला में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ हमारे साथ वो बच्चे मौजूद हैं जो इस गौशाला का देख रेख कर रहे हैं। एक बच्चा है जो फर्स्ट ईयर 11th में पढ़ रहा है और अपने भाई की जगह पर ड्यूटी कर रहा है। और एक साहब रणवीर साहब हैं जो इस गौचर को देखते हैं। यहाँ क्या समस्याएं हैं? लोगों का ये आरोप है साहब गाँव में गौशालों में गायें मर जाती हैं, उनका देख रेख नहीं होता है। ऐसा है सर, चौमास में कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इस वक्त कोई दिक्कत है नहीं, खाएं खुद ही नहीं थे तो एक बार जानवर बाहर निकल जाते थे, अब वो भी नहीं निकल रहे हैं। दिक्कत यहाँ लाइट की है जो कुछ है। अच्छा हाँ। लाइट की दिक्कत है, तो लाइट तो आसपास के गाँव में है, तो यहाँ क्यों नहीं है? खंभा भी जा रहा है बगल से। अब लाइन खींची गई लेकिन यहाँ के लिए क्लियर नहीं की गई लाइन। हाँ, जो बाहर तक खंभे हैं लेकिन अंदर लाइट नहीं है। क्यों? आप लोगों ने कभी जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं या जो और लोग हैं, वीडियो होंगे, सारे लोग होंगे, कभी उन लोगों से बात की नहीं की? जी बात करी, लेकिन बोलूँ जो लाइनमैन आया उसने देख गया, फिर लाइन नहीं खींची उसने। आप तो रात में, इतनी रात को इस पूरे इलाके में रहते हैं तो डर नहीं लगता है? पूरी आबादी से बिल्कुल दूर है ये इलाका। अब सर ड्यूटी करना है तो रहना है, तो डर लगे तो उसमें कुछ भी हो। लाइट नहीं है तो रहना है, ड्यूटी करना तो रहना है। नहीं, अगर लाइट नहीं है, कोई सांप निकल जाए, बिच्छू निकल जाए, कुछ काट ले, तो इतनी रात को क्या करेंगे आप लोग? अब चारपाई मिली है सर, उस पे रात में लेटते हैं और कमरा बना वो टीन पड़ी, उसी में रात में लेटते हैं। दिन में बाहर इधर उधर जानवरों को चारा करते हैं। पैसा कितना मिलता है आप लोगों को महीने का? 202 रुपये प्रतिदिन सर, मनरेगा की तरफ से। 202 रुपये में गुजारा हो जाता है? अब सर जो है वो मिल रहा, अब नहीं गुजारा होता क्या करें? गुजारा तो नहीं हो रहा है, कम से कम 10,000 तो वेतन होना चाहिए। अब नहीं मिल रहा तो कर रहे हैं। 10,000 में क्या होगा यार? आजकल कम से कम 25-30 हज़ार होना चाहिए। गाय तो माता है ना, तो माता हाँ। की रक्षा अगर बेटा कर रहा है तो सैलरी तो कम से कम 50,000 होनी चाहिए। अब वो सर आप आए, आप कह रहे हैं, और लोग आते वो तो कहते हैं 6,000 भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है। हाँ अच्छा, 6,000 भी ज़्यादा लोग कहते हाँ, हैं? कौन लोग? ऐसे आते हैं देखने वाले, जैसे बजरंग दल के कुछ नेता आते हैं, वो भी कहते हैं कि आप लोग सेवा नहीं हिसाब से करते, लेकिन आए एक दिन करके देखें सेवा, तब पता चले कि सेवा कैसे होती है यहाँ है। आप आए। कितनी गाय यहाँ पर हैं? गाय 145 हैं सर यहाँ पे। 145 गाय की सेवा 3 लोग कर रहे हैं? 3 लोग, हाँ, दिन में करते हैं, रात में 1 लोग। रात में अकेला एक आदमी? हाँ, तो रात कोई में। गाय मर जाए, बीमार हो जाए, तड़पने लगे तो क्या होगा तो उसका? डॉक्टर को फ़ोन किया जाता है सर। नहीं, रात में एक आदमी बेचारा खुद ही मर जाएगा, ये कैसे रहेगा इतनी पूरी अंधेरी? कर कुछ भी नहीं सकता सर, डॉक्टर को बुलाएगा, डॉक्टर की टीम आएगी तभी कुछ होगा, जब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, बजरंग दल वाले क्या कहते हैं? अब तो फिलहाल आए नहीं, पहले आते थे, हर संडे को आते थे, तो वो अपनी इधर उधर की बातें करते रहते थे। तो एक बार हमने कह दिया कि आते हो कम से कम 10 किलो चारा ही लेके आया करो, तब से आना उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, मतलब देने के नाम पे माताजी के साथ नहीं है, लेने के नाम पे माताजी के साथ। हाँ, बस यही है। तो अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को मनरेगा से पैसा मिलता है, जो मनरेगा के तहत प्रधानमंत्री महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो थी, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं साहब ये तो जो है विफलताओं का एक प्रतीक है, जिसका हम ढोलक बाजे के साथ जो कांग्रेस ने शुरू किया था उसका प्रचार करेंगे, और आप लोगों की सेवा उसी मनरेगा से हो रही है? जी बिल्कुल, मनरेगा तरफ से ही मुझे पैसे मिलते हैं। बेटा आप बताइए कि आप अपने भाई के जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं, आपको तो स्कूल में पढ़ाई करना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ, उसी कारण मैं यहाँ कर रहा हूँ ड्यूटी। तो उसकी जगह आपके भाई को छुट्टी मिल सकती थी, जो लीव हुआ होगा, कुछ तो होगा, या मतलब अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा? बिल्कुल सर, सरकारी है नहीं जो पैसा मिलता रहे, प्राइवेट है मनरेगा की तरफ से, तो जितनी ड्यूटी करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। मतलब बड़ी सज़ा है ये। आपका भाई बीमार है, हॉस्पिटल में है, एडमिट है, और आप नए बच्चे हैं, यंग हैं, भारत का भविष्य है, फ्यूचर हैं बेटा आप। सर अब करना तो है ही, अगर करते नहीं तो यहाँ ड्यूटी कट जाती। अच्छा, अगर कोई दूसरा लेबर करा जाता तो उसे पैसे दिए जाते उनकी ड्यूटी से काट के। अच्छा, मतलब तो उनका कोई देखभाल नहीं करेगा? भाई साहब बीमार हो गए तो बस जाइए अपना भगवान भरोसे। हाँ, उसकी खर्चा इस जगह से गौशाला की तरफ से या कमेटी जो भी होगी उससे नहीं मिलेगा कुछ? जी नहीं। नहीं। आपको तो पढ़ना चाहिए बेटा, आप तो स्कूल कॉलेज नए यंग हैं, खूबसूरत बच्चे हैं, भारत का भविष्य हैं। आप, क्या नाम है आपका? अवनीश। अवनीश, पूरा नाम बताइए। अवनीश, खाली अवनीश। और अच्छा, कुछ नहीं। कौन सी जाति के हो? रैदास। रविदास। SC। अच्छा, SC में आते हो। हाँ। क्या आपको लगता है किस क्लास में आप पढ़ रहे हो? 11th में। तो किताब यहाँ लेके आते हो या फिर जो है नहीं, घर पे पढ़ते, यहाँ नहीं लेके घर पे आते। पढ़ते हो? हाँ, यहाँ काम देखेंगे या घर पे पढ़ेंगे। अच्छा, ये भी एक मसला, काम देख। क्या काम करते हो? कितनी उम्र होगी आपकी?
16 साल। 16 साल। यार, तो आप तो 18 साल से नीचे भी आप वोटर भी नहीं हो, तो बाल मजदूरी हो गई। नहीं मजदूरी नहीं सर, बल्दे पा जाते। अच्छा। जे इन्हें थोड़ा बहुत काम करवा के छुट्टी दे देते, फिर अपने जे चले जाते हैं। अच्छा, अब ऐसे फिर आप हम भी रविदास हो? हाँ जी, यस ही हम भी हैं। अच्छा, मतलब भाई का ख्याल रख रहे हो जी पूरा? जी हाँ बिल्कुल, हाँ 2-4 घंटे जो काम है करवा लेते, फिर चले जाओ अपना स्कूल देखो जाके। अच्छा है यार, सपोर्ट करो बच्चे को, कम से जी। कम कोशिश करो कि बच्चा पढ़ ले। जी भारत का भविष्य बाबा साहब ने संविधान दे दिया था बेचारे को। क्या बेटा, क्या संविधान के बारे में जानते हो? भाजपा के लोग तो कहते हैं सब हम संविधान खत्म कर देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, क्या कभी सोचा है इस पर? अब उनका मौका आएगा तो देखा जाएगा। पहली बात उन्हें सरकार जहाँ तक चेंज हो जाएगी तो कैसे वो लोग करेंगे। अच्छा, सरकार चेंज हो जाएगी तो कैसे करेंगे? हाँ संविधान बचाना है। हाँ। एक और भाई साहब हैं, इनसे हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं, ये भी गौशाला में है। भाई साहब, गाय तो माता है और उस माता की रक्षा के लिए अगर लाइट भी नहीं है तो ये तो बहुत दुखद। दुख है भैया, दुख है ना? दुख है। लाइट नहीं है यहाँ पर, लाइट की व्यवस्था नहीं। अब ना मोटर है, पानी कैसे चलेगा? बेचारे नल चला चला के परेशान हो जाते होंगे। नल चलाते हैं, फटफटिया पानी भरते हैं, मुकन खड़ी है अच्छा से पानी भरते हैं। अच्छा, दिक्कत बहुत है ना? दिक्कत अंधेरे में, रात में दिक्कत है। अच्छा, ये पल्ली भी लगा, बरसता होगा, टपकता भी होगा इधर। नहीं नई ट्रेन पड़ी है, टपकती नहीं। अच्छा, ये पुरानी वाली नहीं टपकती? ये यहाँ पर अब टपकने लगी तो चद्दर बांध देगी और नहीं इसमें बांध देगी ये। अच्छा, और क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? इतनी बड़ी आबादी, अगर कोई सांप गोजर बिच्छू निकल जाए तो 2-3 एक आदमी रात में रहता बेचारा तड़प जाएगा। नहीं कोई दिक्कत होती तो बाहर आते हैं बच्चे, गैया देखने के लिए निकलते हैं बाहर, वहीं से देख लेते, टार्च लगा के देख लेते चारों तरफ। अच्छा, किसान कह रहा है कि गैया हमारा खेत खा रही है, हम बहुत दिक्कत में, मोदी जी ने परेशान कर दिया है। नहीं किसान तो मान लो दिक्कत में है, यहाँ पर गौशाला है, बाकी इधर बहुत सी जगह है जहाँ पर गौशाला नहीं है, बेचारा बहुत परेशान है किसान। परेशान है? हाँ बहुत परेशान है बेचारा किसान। क्या नाम है आपका भैया? पप्पू। पूरा नाम बताइए। पप्पू कौन सी जाति है आपकी? रविदास। रविदास। अच्छा, आप भी रविदास? रविदास है। मतलब सब भाई एक साथ खड़े हैं। हाँ, सब। मैं मुकाबला करना है, कुछ भी हो जाए। क्या लोग किसको वोट दे रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ पे? वैसे अपने आप मतलब हमारा वोट कहीं माना ही नहीं जाएगा सिवाय बसपा के अलावा। अच्छा, हाँ हम लोग बसपा को वोट देंगे। बहन जी? हाँ सब लोग बसपा को वोट देंगे। बहन जी का ही परचम गाड़ना है, हाँ कुछ भी हो जाए। हाँ मतलब हमारा वोट माने कोई माने ही नहीं बहन जी जाएगा। तो कह रही है संविधान खतरे में है, बाबा साहब का संविधान खत्म किया जा रहा है। नहीं यहाँ की सीट भी निकलेगी। अच्छा, हाँ शाहबाद विधानसभा से सीट भी निकलेगी है। बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी? हाँ बनेगी। चलिए, तो इस गौशाला में हम थे, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी गायें हैं और गौशाला की हालत बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये बेचारे जो 2-3 बच्चे हैं, रात में लाइट नहीं रहती है, पानी का कोई इंतज़ाम ख़ास नहीं है यहाँ पर, और कैसे ये लोग रहते होंगे आप खुद इमेजिन कीजिए। इतनी बड़ी आबादी में अगर 2-4 लोग यहाँ पर रहें और रात को कोई हादसा हो जाए, एक आदमी ही रात में रहता है यहाँ, जैसा कि हमको बच्चों ने बताया, और एक बच्चा तो वो है जो अपने भाई की जगह पे ड्यूटी कर रहा है। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए, और कम से कम महीने का 5-6 हज़ार रुपया क्या होता है, सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए ताकि इनकी सैलरी बढ़े, तनख्वाह बढ़े, और पूरा एक प्रोफेशनल ढंग से इसका इंतज़ाम हो। कम से कम 30-40 हज़ार गाय को, जो एक हिंदू धर्म में माता का समान कहा गया है, तो अगर ये बच्चे अपनी माता की रक्षा कर रहे हैं तो कम से कम उनको वो परिणाम तो मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि कई बार बजरंग दल के लोग आते थे, कहते थे कि आप गाय की सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब से जो है इन्होंने ये कहा कि साहब आप आते हो तो 10 किलो चारा लेकर के आया करो, उसके बाद से वो लोग आना बंद कर दिए। क्या यही है ना? जी बिल्कुल हाँ। नमस्कार जी। हर संडे को आते थे, लेकिन जब हमने उनसे कह दिया कि आते हो बरसीम ले आओ, भूसा लाओ, कुछ भी लाओ, तो हम भी जाने की सेवा करने आते आप लोग, जब से उन्होंने आना बंद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।